होली बेटा। आज तो खूब मस्ती की है सबने। यस आंटी, आज तो हमने खूब रंग खेले, सबने खूब धमाल मचाया। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताओ कि हम होली क्यों खेलते हैं? होली तो हम मौज मस्ती करने के लिए खेलते हैं। अरे नहीं, हम होली इसलिए बनाते हैं क्योंकि उस दिन होलिका का अंत हुआ था। वेरी गुड। होलिका? ये होलिका कौन है? होलिका प्रहलाद की बुआ थी। प्रहलाद? ये प्रहलाद कौन है? प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वो उनकी बहुत पूजा करता था। अच्छा, हाँ। ये होलिका, भगवान विष्णु, प्रहलाद की क्या बात है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझाती हूँ। बच्चों, क्या आप प्रहलाद की स्टोरी सुनना चाहते हो? यस आंटी, मुझे भी जानना है कि हम होली क्यों मनाते हैं और ये प्रहलाद कौन है? बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राक्षस था। उसका नाम हिरण्यकश्यप था और उसका एक भाई भी था। उसका नाम हिरण्याक्ष था। एक बार उसके भाई ने पृथ्वी मीन्स अर्थ और चारों हिंदू धर्म के जो वेद हैं उनको समुद्र मीन्स ओशन में डुबो दिया था। तब भगवान विष्णु ने वाराह का अवतार लिया था और उन्होंने हिरण्याक्ष को मार डाला और धरती और चारों वेदों को समुद्र से बाहर निकाला। तो जब हिरण्यकश्यप को ये पता चला कि विष्णु भगवान ने मेरे भाई को मारा है तो वो बहुत गुस्से में आ गया और उसने भगवान विष्णु को अपना शत्रु मीन्स अपना एनिमी मान लिया। और फिर वो सारे लोगों को मना करने लगा कि किसी ने भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी। अच्छा, तो फिर आगे क्या हुआ? फिर हिरण्यकश्यप जंगल में चला गया और वहां जाकर उसने ब्रह्मा जी की बहुत पूजा की और फिर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। और जब वो तपस्या कर रहा था तब नारद मुनि के आश्रम में उसका बेटा हुआ और उसका नाम प्रहलाद रखा। नारद मुनि के आश्रम में रहकर प्रहलाद भी भगवान विष्णु की बहुत पूजा करने लगा। और जब राक्षस हिरण्यकश्यप तपस्या से वापस आया तो नारद मुनि उनकी पत्नी और प्रहलाद को उनके पास छोड़ गए। मैम, नारद मुनि ने राक्षसों की हेल्प क्यों की? क्योंकि भगवान हमेशा यही कहते हैं कि जो भी मुसीबत में हो उनकी हमेशा मदद करो। और नारद मुनि के आश्रम में रहने की वजह से ही तो प्रहलाद इतना बड़ा परम भक्त बना। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यप बहुत ताकतवर हो गया और उसने धरती पर जितने भी राजा थे सबको हरा दिया और उसने तो इंद्रदेव को भी हरा दिया। अब ये इंद्रदेव कौन है? इंद्रदेव देवताओं के राजा हैं और वो स्वर्ग मीन्स हेवन में रहते हैं। अब तो हिरण्यकश्यप बहुत ही ताकतवर बन गया था। फिर उसे अपनी ताकत पे बहुत घमंड हो गया और उसने सबको मना किया कि किसी ने भी विष्णु जी की पूजा नहीं करनी और सारे मंदिर तुड़वा दिए। ओहो, तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको वरदान क्यों दिया? क्योंकि अगर हम कभी भी भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान हमें उसका फल जरूर देते हैं, चाहे वो आदमी अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। ओ, फिर आगे क्या हुआ? प्रहलाद वापस अपने घर में आया अपने पिता के पास तो उसने भगवान विष्णु की पूजा करनी शुरू कर दी। जब हिरण्यकश्यप ने ये देखा तो उसे बहुत क्रोध आया और उन्होंने प्रहलाद को मना किया कि वो भगवान विष्णु की नहीं बल्कि उनकी पूजा कर। पर प्रहलाद तो जब सांस भी लेता तो भी श्री हरि जपता था। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैं आपकी पूजा करता हूँ क्योंकि आप मेरे पिता है, परंतु श्री हरि तो सारे जगत के पिता है तो मैं उनकी पूजा करना कैसे छोड़ूं? ये सुनकर तो हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे जेल में बंद करवा दिया।
पर वो फिर भी श्री हरि जपता रहता। ये देखकर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने का सोचा, पर जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। हिरण्यकश्यप के सैनिकों ने उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया, परंतु विष्णु भगवान ने तो उन्हें गोद में ही उठा लिया। बोलो भगवान विष्णु की जय। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को नदी में फेंक दिया, पर भगवान विष्णु तो फिर आ गए उसे बचाने। फिर हिरण्यकश्यप ने उन्हें ऐसे रूम में डाल दिया जहाँ पर स्नेक ही स्नेक थे। फिर तो प्रहलाद डर गया होगा बहुत। नहीं, वो वहाँ पर भी भगवान विष्णु की पूजा करता रहा और उन स्नेक्स ने उसको कुछ नहीं कहा। फिर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आई। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि वह आग में जलेगी नहीं। तो उसने हिरण्यकश्यप से कहा कि वह प्रहलाद को अपने साथ अग्नि में लेकर बैठ जाएगी और उसे कुछ नहीं होगा और प्रहलाद जल जाएगा। फिर सबने ऐसा ही किया। होलिका और प्रहलाद दोनों अग्नि में बैठ गए। और ये क्या हुआ? प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, परंतु होलिका को, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था, वो आग में जल गई और प्रहलाद बच गया। पर आंटी, उसे तो वरदान मिला हुआ था, फिर वो कैसे चल गई? ऐसा ही होलिका ने भी पूछा था ब्रह्मा जी से, पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने तुम्हें ये वरदान इसलिए नहीं दिया कि तुम किसी निर्दोष बालक को मारो, बल्कि इसलिए दिया ताकि तुम दूसरों की मदद करो, और अगर तुम ऐसा पाप करोगे तो तुम्हें उसका दंड जरूर मिलेगा। तो प्रहलाद के बचने की खुशी में सारे लोगों ने उस वक्त उत्सव मनाया। होलिका दहन की वजह से उस दिन को होली कहा जाने लगा। प्रहलाद तो बहुत ही ब्रेव है। हाँ, और इसे कहते हैं भक्ति की शक्ति। तो आंटी, फिर आगे क्या हुआ? होलिका के जलने से हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया। अब उसने सोचा कि वह खुद ही प्रहलाद को मार डालेगा और उसने प्रहलाद से पूछा कि बोलो, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद बोला कि पिताश्री, भगवान तो हर जगह है। वो हिरण्यकश्यप ने पूछा, क्या वह इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ। तो फिर हिरण्यकश्यप ने उस खंबे को तोड़ दिया। जैसे ही खंबा टूटा तो उससे भगवान नरसिंह निकले। उसका सर शेर का था और शरीर मानव का। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी डर गए। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाया और वो सीढ़ियों में बैठ गए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का पेट अपने नाखूनों से चीर डाला, जिससे हिरण्यकश्यप की मौत हो गई। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी भगवान नरसिंह बहुत गुस्से में थे, तो प्रहलाद उनके पास आया। प्रहलाद को देखकर नरसिंह भगवान ने अपनी गोद में बिठा लिया, उसे बहुत प्यार करने लगे। प्रहलाद को दानवों का राजा बना दिया। प्रहलाद की स्टोरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊं। आंटी, अब हम घर चलते हैं। बाय बाय। हम होली के बारे में कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई एम दीक्षा बंसल and you are watching D tutorial. If you like this video, please like, comment and subscribe this channel and share this holy video with your friends and family. Bye.